वंदना जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर। बस आप फोन नहीं उठाते हैं, इसी बात का दुख रहता है। नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बताइए कि अच्छा भारत चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, हमने कहा अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए, मुद्दे की बात करते हैं। बिल्कुल चाहिए, लेकिन जब नहीं होता है, नहीं कोई रिपोर्ट मिलता तब बड़ा तकलीफ होती है। नहीं, लेकिन ये अच्छा भारत आपको ये राजनेता तो कभी नहीं देंगे। ये ये अच्छा भारत इन राजनेताओं के माध्यम से तो कभी नहीं मिल पाएगा। जी जी जी। तो आपका क्या एक्शन प्लान है? जी सर। मैंने कहा कि इसके बावजूद भी अच्छा भारत पाने के लिए कुछ रणनीति आपने बनाई हुई है। बिल्कुल सर। क्या है वो रणनीति? मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अपने आप को नहीं मिल रहा है। लोगों को मिल रहा है हमारे काम से, मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, अभी वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? सर अभी तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे काम कर रहे हैं। ओके। जो जिनके साथ सोशल अत्याचार होता है उन्हीं के साथ अभी काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बेटियों के ऊपर अत्याचार कर कौन रहा है? अभी सर एक दो मैटर आए हैं, उसड़िया का ही मैटर था। मैं अभी उसड़िया पे ही हूँ, दवा लेने आई थी। तो अभी उसके संग भाई घर जाके हम बात करते हैं। अभी कुछ चीजें जो है रोड पे हैं अभी। नहीं, मैंने कहा कि जो लोग बेटियों को असुरक्षित कर रहे हैं, ऐसे हाँ जी। दुर्दांत बेटे किसी न किसी के जी। संतानें हैं ना, कि नहीं है? हाँ सर, इसी बात की तकलीफ होती है। किसी न किसी ने तो उनको पैदा किया है। तो एक कुसंस्कारित सांडों को पैदा करने वाले माँ बाप को भी घेरने की जरूरत है। आज इसी की लड़ाई अभी तक हम लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप जो है आती हैं अपनी जीत करके चली जाती हैं, क्योंकि हमें लगता है हमने बेटी को जन्म दिया है अगर, तो उसने खाने के लोगों के लिए नहीं पैदा किया है और ना पैदा हुए हैं। देखो, मेरी बहुत सारी बिटियों से बातचीत हुई तो वो हमेशा ये जी कहती हैं मुझसे कि अंकल ये बताइए, हम लोग असुरक्षित क्यों हैं और असुरक्षा किससे है? जी। कुछ लड़कों से, कुछ कुसंस्कारित साणों से। ये सांड भी तो किसी न किसी के बच्चे हैं ना। सर लेकिन हमें लगता है सब सिर्फ संस्कारों की कमियां हैं। वही बात हमें तो लगता है मैं तो अभी नहीं तक। नहीं नहीं, हाँ। सुसंस्कार तो आपको कहीं मिल नहीं रहे हैं, आपको प्रक्रिया में फंसा दिया है। आप जो है मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, तभी मुश्किल से तो 2 जून जो है ना, वो दे आर इन पोजीशन टू मीट टू एंड्स। तो सिचुएशन तो बहुत लेकिन सर खराब है। हमने अपने बच्चों को हमेशा, हमारे बच्चे हम उनको हमेशा इस बात को समझाते हैं, गलत है तो गलत, उनको हमेशा समझाते इस बात को। अगर हर माँ, हर बाप और भाई अपने बच्चों को बैठ के अगर आधा घंटा समझाते तो शायद शोषण कम हो सकता है। तो होगा सर, अगर ये माए समझाएं, ये पिता समझाए। मैं बहुत सिंपल बात कह रहा हूँ। यदि जो जैसा है सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प ले ले तो हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। नियम कानून इकोसिस्टम बदल जाएगा। 5 मौलिक अधिकारों के साथ किसी को भी कुसंस्कारित बने रहने की जरूरत नहीं रहेगी। पहली बात सर ये है, 3 बार पहले तो बलात्कार होता है, उसके बाद थाने पे बलात्कार होता है। मतलब कहने का मतलब वहाँ पे इस तरीके से बेइज्जत नॉर्मल लड़कियों को किया जाता है कि अभी मैं जल्दी का ही देख रही हूँ। तो लोग इस तरीके से, उसके बाद वकील से अगर रिपोर्ट मतलब बनवाओ तो वो भी ये बलात्कारी है समझो, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करते। तो बेटी अगर कर रही है तब भी नहीं कर रही, अब तो उसकी आत्मा मर रही है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये गुलामों के नियम कानून जो हाँ अंग्रेजों जी, ने लेकिन भारतीय। आपसे बोलना नहीं चाह रहे थे, वर्दी के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहे थे, क्योंकि नहीं नहीं, आपको अच्छा बिल्कुल नहीं बोलना लगता। चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। आपको अभी 200% एक बोलना अभी एक चाहिए। लोग हाँ, देखिए, अभी एक लोग कहने लगे कि जो है बलात्कार हुआ तुम गई ही क्यों? तो हमने कहा सर 7 साल की लड़की क्यों जाएगी? अभी हमारे संग हो तो आपका तो बदचलन है, लेकिन 7 साल की लड़की बदचलन तो नहीं कह सकते हो। इस हम पे तो ये आपको शब्द को जो है नियंत्रण रखना चाहिए। चलन और बद चलन का सर्टिफिकेट देने वाली पुलिस कौन सी होती है?
और सर वो पुलिस ने ही बोला, और अभी शायद वो 1 महीने पहले सस्पेंड भी हो गए हैं, तो मुझे खुशी बहुत हुई सर। उसमें आपको भी थोड़ा, हम बोलते बहुत साफ सुथरा है सर, बहुत साफ सुथरा बोलते हैं, किसी को बुरा लग जाए, हम चाहते हैं किसी को ना बोले, लेकिन उन्होंने। वंदना जी एक काम करिए, आप जहां भी जाती हैं साथ में अच्छे जी। भारत का संकल्प जो दिलाते हुए उनका वीडियो बनाइए और उनको जो है ना ऐप से जोड़ते जाइए। हम बहुत कम समय में 100 करोड़ होंगे, ये पूरा देश बदल जाएगा। और सर 38 लड़कियों की हम शादी कराए हैं, उन लड़कियों की जिनका बलात्कार हुआ है, जिनका ट्रेन में हुआ है बलात्कार, कई लोग जिनकी माएँ भीख मांग रही हैं, उनके साथ हम खड़े होते, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुद उस लायक नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता बीजेपी में हो या कहीं भी उस लायक कभी बन पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जो दर्द मेरे सीने में किसी लड़की के बिना रहे। लेकिन वंदना जी, यदि आप ये संकल्प दिलाकर स्वयं मेरिट लिस्ट में स्थापित होकर उन पदों पर आसीन भी हो सकेंगी और सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हुए हम नियम कानून सब बदल पाएंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? सर लेकिन आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करिए हमारा, उसके बाद मैं जितने लोगों को जोड़ूंगी उनको मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से कुछ सक्षम हो, मैं